बार बार वंदन करूं, युक्ति भेद रत ज्ञान। मेरे परम आराध्य अमर हिमालय योगी 20 कला विभूषित अमर सदगुरु देव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि शा नमन। प्रथमाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि शा नमन। वर्तमान सदगुरु देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शा नमन। सदगुरु पद उत्तराधिकारी सुपूज्य संत परवर जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शा नमन। हमारी परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि शा नमन। हमारे संस्थान के अंतरराष्ट्रीय प्रचारक उपदेष्टा संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि शा नमन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि ये जो मानव शरीर है ये बहुत ही अनमोल है, और इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, जबकि देवी देवताओं को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई उनको दुख नहीं है, फिर भी वह इस मानव जन्म को पाने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? कि जब वो साक्षात शरीर इस पृथ्वी पर थे, उनको सदगुरु नहीं मिला, उनको मुक्ति नहीं मिली, वो अमरत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन उनको सदगुरु न मिलने की वजह से वो भी एक जीव कोटि में ही आते हैं। उनका भी जन्म होता है, उनका भी मरण होता है। यह ज्ञान भी हमें कब प्राप्त हुआ? जब हम विहंगम योग में आए। अन्यथा हम लोग तो इन्हीं देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको ही भगवान मानते थे। अनगिनत भगवान थे, एक भगवान नहीं था। ये तो विहंगम योग में आने के बाद मालूम पड़ा कि भगवान तो एक है, ईश्वर तो एक है, और सदगुरु भी एक है। अन्यथा तो आज संसार के अंदर सदगुरुओं की भी बाढ़ सी आई हुई है। आज का हमारा सत्संग का विषय रहेगा कि सदगुरु का जो पंथ है वह दुर्लभ क्यों है। सदगुरु का जो पंथ है वह दुर्लभ क्यों है। आज इसी विषय पे हमारा सत्संग होगा। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर को जाए। कि ये सदगुरु का जो पंथ है ये दुर्लभ क्यों है? ये इसलिए दुर्लभ है कि ये सभी जीवों को सदगुरु का पंथ नहीं मिलता है। सदगुरु देव स्वयं जिसका चुनाव करते हैं वही जीवात्मा सदगुरु की शरण में आती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा जो विहंगम योग का संविधान है, जो हमारा स्वरवेद ग्रंथ है, उसकी वाणी कहती है। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाए, भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आए। हंस हंसनी जो भी शुद्ध आत्मा है, जिनका चुनाव सदगुरु ने किया, वही जीवात्मा इस विहंगम योग में आता है। और जिस पर सदगुरु की दया होती है वही जीवात्मा विहंगम योग में रुकता भी है, और वह सेवा सत्संग और साधना भी करता है। अन्यथा दीक्षा तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय काल के बाद वो छोड़ भी देते हैं, और वो फिर भटकते ही रहते हैं। कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। फिर उनकी भटकन नहीं मिट सकती। जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ही रहेगा वाली, ये मैं नहीं कहता, ये नित्य अनादि सदगुरुदेव की वाणी है। नित्य अनादि मात पिता सुत बांधवा, ये तो हर जन्म में होए, हर जन्म में होए। आज आपको और हमको ये मानव जन्म मिला है, बीवी बच्चे मिले हैं, धन दौलत मिली है, तो कोनो बड़ी बात है? यह सब चीज तो 1,84,00,000 योनियों में
सभी जीव जंतु पक्षियों पशु पक्षियों जानवरों को भी मिलते हैं। आपको और हमें मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है। आहार निंद्रा भय और मैथुन ये तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर भी करते हैं और वही हम भी करते हैं। तो उसमें उनमें और हम में अंतर ही क्या है। हमारी माता जी बचपन में हमें एक भजन सुनाती थी अपने हरियाणा की लैंग्वेज में कि मनुष्य धरा लिया नाम पशु के काम करे दिन राती रे बिन पूंजड़ के ढोर तुझे शर्म नहीं आती। हरियाणा में पशु को ढोर भी कहा जाता है। केवल मनुष्य जन्म ले लेने से आप मनुष्य नहीं है। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप काहे के मनुष्य हैं। आपका आचार व्यवहार ठीक नहीं है तो आप काहे के मनुष्य हैं। मनुष्य जन्म लेने से आप मनुष्य नहीं। मनुष्य के गुण भी होने चाहिए। मनुष्य का गुण क्या है। किसी संत की वाणी है। किसी संत ने क्या कहा कि यह शरीर हमें क्यों मिला है। हमारा शरीर का एक एक अंग एक एक पार्ट्स बहुत ही कीमती है। क्या कहा। हाथ दिए थे दान करन को पैर दिए थे तीर्थ पर जाना नैन दिए कर संतों के दर्शन कान दिए सुन वेद पुराना और जीवा दई थी हरि के गुण गाना इनके बिना देखा दुखिया है जमाना। तो संत क्या कहते हैं कि हाथ दिए थे दान करन को। हमें जो परमात्मा ने ये दो हाथ दिए हैं। दिव्य वाणी में संत परवर जी भी काफी बार कहते हैं कि सैकड़ों हाथ और हजारों हाथों से दान करो। तो हमारा हाथ भिक्षा मांगने के लिए नहीं उठना चाहिए। हमारा हाथ जो है दान करने के लिए उठना चाहिए। हाथ दिए थे दान करने को पैर दिए तीर्थ पर जाना और पैर हमें यही बात हमारे सदगुरुदेव भी कहते हैं सूरवेद ग्रंथ में सब साधन नर देह है ज्ञान मोक्ष द्वार देव सदा फल सफल कर जीवन जन्म सुधार। आपको और हमको इसी मानव शरीर के द्वारा चारों फलों की प्राप्ति करनी है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आज मैक्सिमम लोग अर्थ और काम में ही अटक कर रह गए हैं। कुछ जीवात्माएं हैं कुछ हंस हंसनियां हैं जो दान पुण्य करते हैं। लेकिन मोक्ष मोक्ष तो किसी भी नहीं चाहिए। मुक्ति तो किसी को भी नहीं चाहिए। आज हमारे बहुत से गुरु भाई बहन भी विहंगम योग में आए हैं। तो वो लोग भी क्या है कि कोई कुछ कामना लेकर के आया है कोई कुछ कामना लेकर के आया है। लेकिन सदगुरुदेव मैं नहीं कहता ये सदगुरुदेव कहते हैं। हमारे वर्तमान सदगुरुदेव ने कहा था एक बार गया कि अमृतवाणी में और बड़े स्वामी जी भी कहते थे कि जो मैं देने के लिए आया हूँ वो कोई लेना नहीं चाहता और जो लोग मांग रहे हैं वो मैं देना नहीं चाहता। फिर भी हमारे सदगुरुदेव बड़े दयालु हैं। स्वर वेद में उन्होंने क्या लिखा भक्ति परम निधि भगत को सरव रतन गुण खान देव सदा फल भक्ति में अनिच्छित सब। जब सदगुरु की शरण मिल गई और सदगुरु की शरण मिलने के बाद सेवा सत्संग हरि भजन अरु सत्संग विचार यह संयम नित्य कीजिए तीन सार संसार। सदगुरुदेव ने क्या कहा कि जो त्रिवेणी है सेवा सत्संग और साधना की उसके अंदर आपको नित्य नियम से स्नान करना है। सेवा का मतलब आते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि हमें पैसा देना पड़ेगा। नहीं मेरे गुरु भाई बहनों सेवा जो है तन से भी होती है मन से भी होती है और सेवा धन से भी होती है।
उसका वर्णन मैं नहीं करता हूँ, हमारे सदगुरुदेव ने लिखा है। सदगुरुदेव ने कोई ऐसा विषय ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर प्रकाश ना डाला हो। क्या कहा? धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, भारत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। आपके पास में धन है तो आप धन से सेवा कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो आप तन से सेवा कीजिए, और आप मन से पवित्र हैं, आपकी वाणी में तेज है, तो आप अपने जो है वचन से वाणी से सेवा कीजिए। अभी हम लोग वाराणसी गए थे, तो मुझे समय मिला 10 दिन वाराणसी में रहने का। हमने अपने आंखों से देखा, वहाँ हमारे वरिष्ठ गुरु भाई बहने दिन रात सेवा में लगे हुए थे। उनमें हमारे ये विजय छेत्री जी भी थे, वहाँ पर एक वो संजय पांडा जी भी थे। बहुत से गुरु भाई ऐसे थे जो दिन और रात सेवा में लगे रहते थे। उनकी मेहनत को देख करके, उनकी सेवा को देख करके हम दंग रह गए कि कैसे-कैसे हमारे गुरु भाई बहनें हैं जो दिन रात सेवा में लगे रहते वहाँ पर। और हमारे संत परवर जी और हमारे सदगुरुदेव भगवान रात को कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे निरीक्षण करने के लिए स्वयं आते थे, इतनी सर्दी के जाड़े के समय में। और गुरु भाइयों का हौसला अफ़ज़ाई करते थे। दिन में वो मीटिंग भी लेते थे कि आज आपने क्या किया, कल आपकी क्या योजना है। प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और उनके आने से पूर्व जो तैयारी की है, सदगुरु के सिवाय कोई ये काम कर नहीं सकता। इम्पॉसिबल काम को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। सौरवेद महामंदिर के चारों तरफ इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था कि वो 2 महीना तक भी आप और हम उनको नहीं उठवा सकते थे, और सदगुरुदेव ने 1 वीक के अंदर वो सब कुछ करके दिखा दिया। 3-3 हेलीपैड वहाँ पे बनवाए, इतने लोगों का रहने का, खाने का व्यवस्था, ये सब गुरु भाइयों ने जो मिलकर के जो मेहनत की, मैं उन सभी गुरु भाइयों को और बहनों को हृदय से नमन करता हूँ उनकी सेवा को। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, या पैसा की सेवा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तन से, शरीर से जो सेवा करनी है, वो सेवा बहुत ही सराहनीय है। स्वामी जी ने क्या कहा? सा जब तक उस नित्य नादी सदगुरु की छाया उस गुरु पर नहीं पड़ती है, नित्यनादि सदगुरु का दर्शन नहीं होता है, और नित्यनादि सदगुरु स्वयं परीक्षा नहीं लेते हैं, और परीक्षा में वह गुरु पास नहीं होता है, तब तक सदगुरु नहीं। गुरु बन जग ठगे अधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को जीव काल कर दे। आज ये बाढ़ जो आई हुई है मनमुखी सदगुरुओं की, उनका क्या हाल हो रहा है वो आप और हम देख रहे हैं। आज हम बड़े शानो शौकत से कालर उठा के गर्व से सीना चौड़ा करके बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूर्ण सदगुरु है और हमारे सदगुरु का ज्ञान भी पूर्ण है। फिर सदगुरुदेव ने क्या कहा? ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरत रथ जग जीवन साय। जो अनुभवी संत होगा, जिसके पास निज का अनुभव होगा, वही इस संसार के अंदर। एक होते हैं सांसारिक गुरु, जो हमें संसार का ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और एक होता है अनुभवात्मक ज्ञान। जैसे गुरुओं की श्रेणी हमने 3 कर दी, वैदिक गुरु, लौकिक गुरु और परमार्थी गुरु। लेकिन आज अनुभव का ज्ञान किस गुरु के पास है? अपना अनुभव किस गुरु ने अपने ग्रंथ में लिखा? लेटेस्ट 100 सालों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किस गुरु ने अपना अनुभव लिखा है? जो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने अपने निज अनुभव ज्ञान के आधार पर आज 35 ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिस विषय के ऊपर उन्होंने प्रकाश ना डाला हो। तो बात हो रही थी कि वर्तमान सदगुरुदेव भगवान को नाम मुनि जी जो है
और ये 1962 की बात है। वर्तमान सदगुरु देकर को लेकर के आए वर्तीकुट आश्रम पर। तो वर्तमान सदगुरुदेव जो है प्रथमाचार्य जी से पूछते हैं कि हम तो अपना पढ़ाई कर रहे थे, आप हमें किस लिए बुलाया है? तो प्रथमाचार्य जी कहते हैं नहीं, आपको कोई जरूरी काम था, उसके लिए हमें बुलाना पड़ा आपको। तो वर्तमान सदगुरुदेव कहते हैं कि मुझे अभिमान था वेद के ज्ञान का, उपनिषद का, पुराणों का, रामायण का, शास्त्रों का। तो प्रथमाचार्य जी कहते हैं कि यह ज्ञान तो सब अपरा विद्या में आता है। परा विद्या जो है वो गुरुमुखी विद्या है, वो गुरुओं के द्वारा प्राप्त होती है, वो आपको वेद शास्त्र और इनके अंदर नहीं मिलने वाली है। तो वर्तमान सदगुरुदेव भगवान कहते हैं अगर आपको ये ज्ञान देना था तो मुझसे 2 बड़े भाई हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो प्रथमाचार्य जी कहते हैं नहीं, जब आपका अवतरण हुआ था उस समय सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा था कि अब ये बालक आ गया है, ये भारत देश भी आजाद हो जाएगा और हमारा जो काम है यही बालक करेगा। तो वर्तमान सदगुरुदेव का नाम भी स्वतंत्र देव जी इसीलिए रखा कि भारत देश जो है इनके आने के बाद आजाद हुआ। और अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि तीसरी पीढ़ी में प्रचार देश विदेश में हो जाएगा। तो आज वर्तमान सदगुरुदेव भगवान के सामने अभी आप सबने देखा कि 14 दिसंबर को भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए और हर चैनल ने जो है ना अच्छी तरह से दिखाया कि भारत देश के प्रधानमंत्री सौरवेद महामंदिर में विराजमान है और वहां पर वो पधारे हैं और उन्होंने संदेश भी दिया और सौरवेद की उन्होंने वाणी भी बोली और सदगुरु सदाफल देव जी का भी गुणगान किया, उनको नमन किया, वर्तमान सदगुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त किया, संत परवर जी का भी आभार व्यक्त किया। तो इसलिए जो सदगुरु होता है उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। जो सदगुरु होता है वही जो है ना अंकित श्वेत ध्वजा पूरे विश्व में लहरा सकता है। अन्यथा जो मनमुखी गुरुआ होते हैं उनका क्या हाल होता है वो भी आप सबको मालूम है। और ये नहीं है कि हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी को भी प्रचार प्रसार में परेशानी नहीं आई, उनको भी बहुत परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने जो है अपना एक सिस्टम से, नियम से अपना प्रचार प्रसार किया। उन्होंने वर्णन किया है वंदना के अंदर कि दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों का क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दयामय, समझ महिमा योग की, निर्विघ्न प्रचार हो विनती सदाफल योग। तो सदगुरु सदाफल देव जी ने भी उस नित्य नादि सदगुरु से प्रार्थना किया कि मेरे प्रचार, इस ब्रह्म विद्या के प्रचार में बहुत जो है विघ्न बाधा आ रही है। तब नित्य नादि सदगुरु स्वयं प्रकट होते हैं और उन्होंने कहा कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसका प्रचार कीजिए। तब उन्होंने कहा सदगुरु सुकृत देव जी सदा रहे मम साथ, मुझ चिंता किस बात की, त्या पर प्रभु कर हाथ। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार दोबारा प्रारंभ किया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहने का मतलब ये है
कि मानव जन्म हमें मिला हुआ है, सदगुरु भी हमें मिला हुआ है, और सदगुरु की दया भी हमारे ऊपर बहुत है। अगर आज कुछ कमी है तो हम लोगों में है। सदगुरुदेव ने कहा कि उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि 60 मास, मध्यम कोटि साधकन अधिक समय अभ्यास। अगर आप उच्च कोटि के साधक हैं तो आपके लिए अवधि 6 महीना की है, नहीं तो मध्यम है तो भाई 10 साल भी लगेंगे, 25 साल भी लगेंगे, 30 साल भी लगेंगे, 50 साल भी लगेंगे। अगर और उससे भी नीचे कनिष्ठ हैं, 1 जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। तो 1 जन्म भी लग सकता है, 2 जन्म भी लग सकते हैं, 3 जन्म भी लग सकते हैं। आप ये मत सोचे कि बस विहंगम योग का दीक्षा ले लिया, सदगुरु धारण कर लिया और घर में बैठ के हम अपना ध्यान साधना भजन कर लेंगे, हम पार हो जाएंगे। कभी भी पार नहीं हो सकते। आप कितना हो साधन कर लीजिए, आप पार नहीं हो सकते। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधिक। तो बगैर बिना सदगुरु की दया के, सदगुरुदेव वर्तमान सदगुरुदेव खुद कहते हैं कि या तो 6 महीना में दर्शन करो सदगुरु का, नहीं तो 1 साल में तो करना ही करना है। आप अपना दुकान कारोबार बंद करके भी आ जाएंगे, सदगुरु का दर्शन करने के लिए जाएंगे, सदगुरु आपका नुकसान नहीं होने देगा। साल भर में तो कम से कम दर्शन करना ही करना चाहिए। और जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उतने हमें सदगुरु की सेवा भी करनी चाहिए। सदगुरु की सेवा में आप जो दान देते हैं, आप 1 रुपया देते हैं, उसका अनंत गुना सदगुरु आपको लौटाते हैं। तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, अभी 2022 में जो है शून्य शिखर आश्रम में प्रोग्राम होगा। तो सर्दी के अंदर आपको मालूम ही है कंबल और गद्दों की जरूरत रहती है। तो कंबल तो कुछ वहां पर है, कुछ और भी परचेज करने हैं, लेकिन गद्दों की सख्त जरूरत है। वहां पर करीब 3000 से 4000 गद्दे परचेज करने हैं। तो इस ऑनलाइन सत्संग से जो भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी श्रद्धा है, अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी सेवा आप दे सकते हैं, तो शून्य शिखर के अकाउंट में आप सेवा डाल दीजिए और अपना जो है सेवा का लाभ प्राप्त कीजिए, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, ताकि वहां पर हमारे आने वाले गुरु भाई बहनों को गद्दे और कंबल वहां पर आराम से मिल सके और आराम से प्रोग्राम वो है अटेंड कर सके। तो मैं उन गुरु भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऑलरेडी शून्य शिखर के अकाउंट में कंबल आदि की जो सेवा दी है और अभी फ्यूचर में जो देंगे, मैं उन सबको बार बार नमन करता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहने को तो विषय बहुत हैं। शौरवेद ग्रंथ के अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन आप और हम क्या करेंगे जब तक सदगुरु को आप प्रसन्न नहीं कर सकते और सदगुरु की सेवा नहीं कर सकते, तब तक गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। स्वामी जी ने कहा है कि सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलग न होए, मुक्ति ताए पीछे फिरे, सदगुरु सेवक सोए। सदगुरु सेवा धर्म में शिष्य होए उत्तीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब वीर। अगर आपने सेवा के माध्यम से सदगुरु को प्रसन्न कर लिया तो परमात्मा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे।
सदगुरु की प्रसन्नता, फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुपद होए। तो जब तक सदगुरु प्रसन्न नहीं होता है, तब तक आपका मन भी शिथिल नहीं होगा, आपकी भक्ति भी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि जो हम अपने से कुछ कर सकें। ये मन रुकेगा तो भी सदगुरु की दया से ही रुकेगा, लेकिन हमें हर काम सदगुरु के आज्ञा नियम में रह के ही करना है। सदगुरु क्या कहते हैं? सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, वर्तो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। तो हमें जो प्रचार भी करना है वो सदगुरु की आज्ञा नियम में रह के ही करना है, और हमें अपना ज्यादा मतलब जो है बुद्धि या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सदगुरु ने त्रिवेणी हमें बताई है, सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार, यह संयम नित्य कीजिए, तीन सार संसार। इस दोहे में हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, सेवा, सत्संग और साधना। लेकिन सदगुरुदेव ये भी कहते हैं कि उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सूक्ष्मना द्वार, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुभेदी जन पार। उत्कट का मतलब होता है तीव्र, यानी श्रेष्ठ। हमारी जो श्रद्धा है वो गुरु चरणों में श्रेष्ठ होनी चाहिए। और फिर मैंने जो पहले दुआ बोला, सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, वर्तो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। तो हमें प्रचार करना सदगुरु आज्ञा नियम में रह करके। और सबसे बड़ी बात क्या है? बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कौनो काम। आपको सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, विश्वास रख के चलना होगा, उसी तरह से आपको निरंतर आगे बढ़ता रहना है। आपका जो सामर्थ्य है उसी हिसाब से आप सेवा कीजिए, तन से, मन से, धन से, जो आप कर सकते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि माया लोक छुड़ाए कर चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति जही पास। तो सदगुरु कौन है? जो इस संसार की जो माया लोक है इसे हमें छुड़ा करके अमर लोक जो हमारा निज लोक है उसमें हमें पहुंचा दे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवा दे, वही सदगुरु है। तो आज सदगुरुदेव भगवान की दया से हमें सदगुरु मिले हुए हैं। साहेब की वाणी आती है, सदगुरु शरणागत छोड़कर करे भरोसा और, सुख संपत्ति की क्या कहो नहीं नरक में तो। विहंगम योग में आ गए, दीक्षा ले लिए, और न तो सदगुरु पर विश्वास है, न उत्कट श्रद्धा है, न सदगुरु की आज्ञा नियम में है, न सेवा सत्संग साधना करते हैं, तो कैसे पार होई, कैसे मुक्ति मिली? नहीं मिल सकती। तो सदगुरुदेव का जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा। जैसी हमारी जो चेतना और जो हमारा जो ध्यान है अपने व्यापार में, घर के काम में और परिवार में लगी है, वैसी ही हमारी जो है दृष्टि सदगुरु के चरणों में लगनी चाहिए। जैसी प्रीति कुटुंब की ऐसी गुरु से होए,
कह कबीरता दास का पल्ला पकड़े ना कोई। तो बोले सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांधो शिथिर करो, आठों पैर हजूर। सुरती कहते हैं हमारी आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसको। ये मन क्या है, उस जो आत्मा की जो चेतना है उसको लेकर के संसार में लगा देता है। मना सुरती को ले उड़ा, बाहर दृश्य पसार, जीव भूला निज रूप को, भटक रहा संसार। जड़ माया तुझे ठगे, तू चेतन ठग जाए, यह कैसा अज्ञान है, सदगुरु शरण उपाय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम विहंगम योग में नहीं आते तो हमें जड़ भक्ति और चेतन भक्ति का कभी भी जो है अंतर मालूम नहीं होता। गुरु और सदगुरु का भी नहीं मालूम होता, अपरा विद्या पराविद्या का भी नहीं मालूम होता। तो आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ऐसे परम दयालु सदगुरु मिले हैं जिनकी दृष्टि मात्र से ही शिष्य के जो है काया पलट हो जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अब शायद की दो वाणी बोल करके अपनी मैं वाणी को विराम दूंगा कि सदगुरु मिला तो सब कुछ मिला, न तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा, ये तो हर जन्म में होए। बोला छोड़ दो संसार, गुरु के होलो है, सदगुरु ज्ञान की गंगा, पाप सब धोलो है। जीवन जन्म अमूल्य है, बड़ भाग्य न तन पाए, जीवन जन्म जहाज लो, भव सागर तर जाए। ईश्वर की आराधना, मिले चार फल आए, अर्थ धर्म और काम है, मोक्ष महासुख पाए। तो इसे मनुष्य शरीर के द्वारा ही आपको अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और हमें जो है, जो सदगुरु ने बताया है सेवा सत्संग साधना, उसी में लगा रहना है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ ना होए।